होता है, हम उससे बस्ट आउट करते हैं। तो एग्रेशन से वर्कआउट नहीं करना, आपको चोट लग सकती है क्योंकि कारक ग्रह भी है। एग्रेशन से कोई डंबल आपके ऊपर गिर गया या आपने कहा कि नहीं आज तो मुझे बहुत ज्यादा जिम करना है, और बहुत एग्रेशन से अगर आपने जिम किया आपको चोट लग सकती है। तो आप वर्कआउट करिए, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बट एग्रेशन नहीं लेकर आना है उसके बीच में। हर किसी को वर्कआउट करना है, जैसे नीति जी ने कहा कि हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हमारे रिलेशन जो है ना लाइफ में, वो हमारी वाणी से चलते हैं। सो एग्रेशन जब आ जाता है तो समझ नहीं आता कि गुस्से में हम क्या कह रहे हैं। तो मंगल आपको ये भी सिखाता है कि गुस्सा तो है लेकिन बहुत सोच समझ के आपको बात करनी है। और मैं हमेशा शनि को साथ में लेके चलती हूँ, तो कर्मास भी अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत मिला जुला साल रहेगा। वर्कआउट करना जरूरी है, सबको करना है, बस एग्रेशन का जो है आपको। सब लोग अपनी अपनी राशि देखने लगते हैं जो वो न्यूज़पेपर में आती है या ऑनलाइन आती है कि भाई मेरी राशि में अच्छा है या बुरा है। तो न्यू ईयर को देखते हुए कोई आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये राशि जो अच्छा साल देखेगी, ये राशि थोड़ा ऐसी बहुत सारी राशि देखिए। लकी राशि जो रहने वाली, कहते हैं किस्मत चमकने वाली है, कन्या राशि, एरीज, वृषभ राशि, मीन राशि में थोड़ा सी डिफिकल्टी आ सकती है, और सिंह राशि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है 2025 आपके लिए। वर्गोस, आपने जो लाइफ में स्ट्रगल्स करे हैं 2025 में आप बहुत शाइन ऑन करने वाले हो। सिंह राशि वाले बहुत शाइन ऑन करने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपकी जो रुकावटें थी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई लैंड लेना चाहते हैं, ये दोनों राशियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत लकी समय रहेगा। धनु राशि बहुत, क्योंकि गुरु की अपनी राशि तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि पॉजिटिव लेकर आ रहा है चीजें आपके लिए, जो आपने अब तक नहीं अर्न किया है वो सेजिटेरियस 2025 में अर्न कर सकते हैं। और बाकी जो राशि है सबके लिए मिला जुला रहेगा। 2-3 राशियां जिनको खास ख्याल रखने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंगली आप रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है कि जो आपकी राशि होती है वो आपकी कुंडली के अनुसार होती है। आपने इंटरनेट पे राशि देखी, आपको लगा कि ये रेमेडी आपको करना है, नहीं, हर रेमेडी आपके लिए नहीं होती। जब तक अपनी कुंडली ना दिखा ले, आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ पे है, तब तक आपको कोई उपाय नहीं करना चाहिए। तो बहुत सोच समझ कर चलना है और बहुत सोच समझ कर ही रेमेडीज करनी है। डॉक्टर नीति, अगर मैं 2025 की बात करूं, अगर मैं बड़े चेहरों की बात करूं जो पॉलिटिशियंस हैं, पीएम मोदी की कुंडली क्या कहती है, साथ ही अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कहती है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होना है, राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, प्रियंका गांधी नई नई सांसद बनी है, क्या कह रहा है भविष्य, और सीएम योगी का भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो जब हम इसका आकलन करते हैं तो हम देश की कुंडली की सबसे पहले बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 में जब हमें आजादी मिली थी रात के 12 बजे, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे देश के लिए। उसी से हम वहाँ की कुंडली ड्रॉ करते हैं, जबकि देश की कुंडली एज बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हम एक इवेंट से देते हैं। हाँ। उसके आधार पे मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा साल के प्रारंभ से लेके सितंबर के महीने तक रहेगी। और मंगल देश की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो सप्तम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन जो है, अगर आज की सिनेरियो में बात करें प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन में, तो ऑपोजिशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं। हाँ। तो यहाँ पे लगता है कि ऑपोजिशन की पोजीशन स्ट्रॉन्ग। अच्छा, सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कुछ करने तो नहीं वाले हैं? ये ईयर स्मूथ नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, दो दे विल सेल थ्रू, बट बहुत चैलेंजेस मिलेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट को, एनडीए के गठबंधन को, और यहाँ से ऑपोजिशन में भी एजिटेशंस तो होंगी, बट वो इक्वली काउंटर करते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत टसल वाला ईयर है, स्मूथ दोनों साइड के लिए नहीं है। आपको जो है ना, एक दूसरी तरफ से आप देखेंगे अटैक और उसके काउंटर अटैक्स कंटिन्यूअसली। अभी विंटर सेशन गुजरा, आपने देखा हाउ द पार्लियामेंट वाज, तो ऐसा पूरे साल रहने। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावों की। केजरीवाल जी की कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं। शनि नीच के हैं जो जनता के कारक है, मंगल नीच के जो पराक्रम के कारक है। अब पराक्रमेश नीच का होना, उसका कारक का नीच का होना, तो वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो अपनी बात को काटते भी हैं, फिर सामने अटैक भी करते हैं। और अभी अगर उनके वादे हम देखें, जिस प्रकार से लोकपाल लेकर आएंगे, अन्ना जी के आंदोलन से, भ्रष्टाचार के आंदोलन से भारत की पॉलिटिक्स में एंटर किए, समहाउ कांग्रेस को कोसते हुए आए, फिर चुनाव में उनके साथ गठबंधन भी किया, इंडिया गठबंधन भी किया। अब दिल्ली में सुनने में आया कि
चुनाव अलग अलग आइसोलेट होकर दोनों लड़ रहे हैं। देखिए जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में कंपैरेटिवली इफ यू आस्क मी, बीजेपी का जो अब जाके वर्किंग मैं समझती हूँ, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा दे स्टार्टेड वर्किंग। केजरीवाल जी ने काफी हद तक एक वोट बैंक को एक्वायर किया हुआ, बहुत ही टैक्टफुल तरीके से एक्वायर किया। प्रियंका जी, चूंकि आप टैरो कार्ड अच्छे से पढ़ती हैं और आप इसको लेकर दावा भी करती हैं, तो आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मुख्यमंत्री योगी, किसके नाम का आप कार्ड निकालना चाहेंगे अभी? पहले प्रियंका गांधी का, नई नई सांसद बनी है, महिला भी हैं। देखते हैं कि कैसी रहेगी 2025 की एनर्जी उनके लिए, और प्रियंका गांधी जी क्या कमाल करने वाली है इस साल। पिछले साल में मैंने प्रेडिक्शन की थी, मुझे लगा था कि खासी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगी जो 2024 में नहीं हमें देखने को, बट बहुत अच्छी जीती है वो, बहुत अच्छी, बहुत बड़े अंतर से जीती है। यहाँ पर हम बात करें टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बहुत ही मिक्स एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। अगर पहला कार्ड देखें तो 10 सन का कार्ड है, एक नई उमंग लेकर आता है, एक नई एनर्जी लेकर आता है, और नया एक इंथुसियाज्म उनके लिए लेकर आ रहा है कि एक बहुत जोश में है, काम करेंगे। और दूसरा कार्ड मेरे पास आता है जजमेंट का कार्ड, कहता है कि कर्मास विल हिट यू बैक। सो कहीं ना कहीं आपके जो पॉलिटिकल जो दिमाग है कि अब हर चीज से कुछ ना कुछ फायदा निकालने की कोशिश करती है, तो वो नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल गेनिंग, दिस मीन्स कि नाम, फेम और पैसा भी बहुत ज्यादा गेन करती हुई वहां पर नजर आ रही है। लेकिन साथ में एक पॉजिटिव साइन और भी है, वो अपना जितना भी इनकम कह लीजिए या जो भी उनका सोर्स कह लीजिए, वो जनता के लिए भी कुछ करेंगी। कि यहाँ पर एक लेडी जिसका ये कार्ड है, यहाँ पर कुछ अमाउंट उनके हाथ में इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे जो लोग होते हैं वो लोगों के लिए कुछ मदद करने के लिए कारागार साबित होते हैं। तो हो सकता है 2025 में आपको कुछ मदद उनकी तरफ से मिल जाए। हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ओवर एंजाइटी की वजह से उनकी हेल्थ जो है बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल जो कार्ड्स हैं कर्मास के कार्ड्स हैं, और आपको बैलेंस करके चलना है प्रियंका गांधी जी के, तो यही है। अच्छा, आप जब दोबारा कार्ड निकालने होंगे आपको दोबारा सेट करना होगा या अभी निकाल सकते हैं? ओके, तो राहुल गांधी का कार्ड निकालिए, देखते हैं राहुल गांधी जी के लिए कार्ड क्या कहते हैं। तो राहुल गांधी के लिए एनर्जी जो आती है यहाँ पर, उनके लिए एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस मीन्स कि जगलिंग हमेशा करते आए हैं वो, और ये साल भी कह रहे हैं कि जगलिंग करनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, जो आज तक इतनी भी एज में उनको क्लियर नहीं है। और टैरो भी ये दर्शा रहा है, ये भी अपनी सिस्टर के साथ मिलके हो सकता है कि कुछ जन कल्याण का काम कर सकते हैं 2025 में। तो एनर्जी इस बार 2025 में दोनों के लिए काफी पॉजिटिव है। अच्छा, और चलिए आप नरेंद्र मोदी के नाम का कार्ड निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम मोदी जी के लिए कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो यहाँ पर मोदी जी के लिए कार्ड आ रहे हैं कि अब थोड़ा सा सतर्क होने का टाइम है, कि अपनों पे भी ट्रस्ट वो नहीं कर सकते। जैसे कि हमने गणना की है ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो से, कि पॉलिटिकली एक चैलेंजिंग जो है 2025 मोदी जी के लिए होने वाला है। सेम टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि उनके लिए काफी चैलेंजिंग होगा इस बार। वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी टीम को कुछ काम दिया तो ऐसा हो सकता है कि उनके कहे अनुसार वो चीजें ना हो, तो चैलेंजिंग रहेगा ओवरऑल। बट हमारे लिए बहुत, हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़ी योजनाएं जो हैं वो ला सकते हैं, बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी से हम काफी कुछ उनकी तरफ से गेन करेंगे और काफी ज्यादा इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। ऐसे प्लान्स कुछ मोदी जी 2025 में लेकर आने वाले हैं। अच्छा, अभी नीति जी कह रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी पार्टियों के, तो अरविंद केजरीवाल के नाम का भी कार्ड हो जाए। कंट्रोवर्शियल होगा कुछ। देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स उनके लिए। उनकी हम प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है लोगों की। सो देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज केजरीवाल जी के लिए क्या कहती है। यस, देयर 100% चांसेस तो नहीं बोलूंगी, पर यस डेफिनेटली चांसेस हैं कि उनको वोट मिले, और अधिक से अधिक परिवारों से उनको वोट मिलने के कारण, सपोर्ट मिलने के कारण उनके जीतने के चांसेस डेफिनेटली। अब
ब्लड का कारक भी कहते हैं। और आजकल देखा जाए तो महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई हैं, जिसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल छठे घर में बैठा हो या किसी राहु के साथ में कहीं बैठा हो, ऐसे आपके कारक जो हमारे ग्रह घर होते हैं कुंडली में, वहां कहीं नेगेटिव ग्रह के साथ बैठा हो, तो बहुत सारी लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ज्यादा ब्लड फ्लो के इश्यूज होते हैं। उससे आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, प्लस हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के कारण आपकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब होती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको चीजों से इरिटेशन होने लग जाती है, आप प्यार से बात करते करते आपको गुस्सा आ जाएगा। सो ये करता है मंगल। मैं पर्टिकुलरली एक ग्रह को दोष नहीं दूंगी, लेकिन आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है वो दर्शाता है। मंगल आपके ब्लड का कारक है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो 2025 से जुड़े सवाल करना चाहेंगे। सवाल पूछिए। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राहु केतु को अपने से मतलब दूर रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए लोगों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा, क्योंकि मानते हैं कि आलस आना और काम में मन ना लगना ये इसकी वजह होती है। नो, इसकी देखिए राहु केतु वजह नहीं होती काम में मन ना लगता। राहु और केतु की दोनों की अलग अलग नेचर है। राहु आपको कंफ्यूज करता है क्योंकि राहु ऊपर की बॉडी है, उसे हम कहते हैं हेड ऑफ ड्रैगन। तो राहु आपको कंफ्यूज करता है, माइग्रेन इश्यूज देता है, ओवर थिंकिंग देता है, आपको रात को सही से नींद नहीं आती। केतु के जो रीजंस है वो अलग होते हैं। केतु आपको डीप स्टडी के लिए भी मोटिवेट करता है, केतु आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है, लेकिन केतु की फंक्शनिंग अलग होती है। अब आपने बोला कि महिलाओं के लिए स्पेशली ऐसा कुछ उपाय नहीं होता, राहु केतु को दूर नहीं रख सकते, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप रेमेडीज कर सकते हो। देखिए, राहु को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो राहु को ज्योतिष में मलिच प्लैनेट माना जाता है। तो जो आपके आसपास सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके घर में हाउस हेल्प्स हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो हेल्पर्स हैं, जो पानी पिलाते हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो आपके मोहल्ले का गंदगी साफ करते हैं, मंदिर की जो सफाई करते हैं, आप उनको जाके हेल्प आउट करिए, व्हाटएवर वे, मतलब किसी भी रूप में। दूसरी चीज, राहु का मुंह है, पेट नहीं है, तो उसकी भूख, डिजायर बहुत ज्यादा है। किसी की व्यक्तिगत कुंडली में राहु जहाँ बैठेगा, आप देखेंगे कि उस क्षेत्र से, उस भाव से या उस राशि से संबंधित जिसमें राहु बैठा है, फॉर एन एग्जाम्पल राहु किसी की कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है या तृतीय भाव में बैठा है, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ मीडिया, तो ऐसे लोग मीडिया में बहुत करते हैं। राहु की एनर्जी को अपने चैनलाइज कर लिया। ये वो दानव है जिसने अमृत का पान किया हुआ है, ही हैज टेकन द नेक्टर। तो राहु को, केतु को नेगेटिव कभी भी नहीं देखना चाहिए। जो दशा सिस्टम तो स्टार्टिंग ही केतु से होती है। केतु मोक्ष का कारक है। आपकी जब पूरी डिजायर्स, राहु डिजायर्स है, आपकी जब संपूर्ण डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, तभी आप मोक्ष की तरफ, केतु की तरफ जाओगे। प्रियंका जी, मैंने आपके हाथ पर देखा एक टैटू है। इतने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक रील देखी थी और रील में ये बताया था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से आपकी क्लोजनेस है, तो वो नाम का टैटू अगर आप लगाते हैं तो वो राहु का शायद इफेक्ट हो जाता है और वो रिश्ते अच्छे नहीं होते। क्या ये सच है? मैंने ऐसा सुना नहीं। मेरे बेटे का नाम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है यहाँ पर, 19 फरवरी 2016। मेरा बेटा है अर्नव और यहाँ पे अर्नव लिखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, बट मीनिंगफुल टैटूज कराना ज्यादा अच्छा होता है। मेरा प्यार है उसके लिए तो मैंने करवा रखा है। वहाँ कुछ सेलिब्रिटीज का भी जिक्र था कि देखिए शादी से पहले, और स्पेशली ये लिखा था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शादी से पहले अगर आप वो टैटू लगवा ले तो फिर वो रिश्ता टूटना तय है। और उसमें बड़ी सेलिब्रिटीज का जिक्र था, आप समझ जाइए, जो टैटू बाद में चेंज कराने, बाद में टैटू चेंज कराने पड़े या फिर उन्हें। I don't think this is all up to your thinking. How do you manage your relationships? इतना भी ग्रह नक्षत्र को अपने ऊपर आपको हावी नहीं कर रहा है कि आप जीना छोड़ दें। आपको जो अच्छा लगता है आप करें, रिश्ता निभाना तो हमारे हाथ में। समांथा ने भी तो 3-3 टैटू बनवाए थे और वो भी नागा चैतन्य के लिए, लेकिन रिश्ता। नेम टैटू ऑन माय हैंड, और मैंने जब वो हुआ था, आई थिंक ही वाज 3 months में, तभी टैटू करवाया। तो हो सकता है माँ बेटे के लिए ना हो, क्योंकि रियल लाइफ में, मतलब बड़े सेलिब्रिटीज में तो हम ये देख रहे हैं, नागा चैतन्य के नाम के 3 टैटूज थे, वो अलग अलग मीनिंग, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, यहाँ था सामंथा को, बट रिश्ता टूट गया। आजकल रिश्ते मैटर नहीं करते, आपने देखा होगा। आज शादी हुई, डिवोर्स हो गए। इस वर्ष आप देखेंगे रिश्ते बहुत टूटेंगे। ये बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ। इस साल ब्रेकअप्स बहुत होंगे। हाँ, वहाँ पे नए जोड़े भी बनेंगे, बट मंगल की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिवली डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ा देगी। रिश्तों तो आप देखेंगे रिश्तों को इस वर्ष संभाल के रखना है, बिल्कुल। और रिश्ते तो संभाल के ही रखे जाते हैं। और जितना एक्सपेक्ट आप सामने से करते हो, सबसे पहली बात है, अच्छा रिश्ता वही होता है जहाँ आपका गिविंग नेचर हो ऑटोमेटिकली। तो एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कम होनी चाहिए, देने की प्रवृत्ति
ज्यादा होनी चाहिए तो रिश्ता लंबा चले। 2024 में ही अभी मैंने देखा मेरे पास मोर देन 9 केसेस आए डिवोर्स के, मोर देन 9 केसेस, एंड आप बिलीव नहीं करोगे सबके जो केस के इशू थे वो सिमिलर थे। हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, हस्बैंड अपने घर रह रहा है, वाइफ अपने पेरेंट्स के घर रह रही है, इन लॉज को और हस्बैंड को कोई मतलब ही नहीं है कि वापस लाना है। एक्चुअली जो And बहुत फैमिली similar वैल्यूज था। है ना आज बहुत की similar डेट में, था। आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है, आपने कुछ ये बीट्स भी पहने हैं, और मैं देख रही हूँ दोनों ही आप एस्ट्रोलॉजर, रिंग्स भी बहुत सारी, कुछ इफेक्ट होता है इसका या सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए पहना है? ऐसा नहीं है, डेफिनेटली 101% इसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो मैंने क्रिस्टल्स पहने हैं ये आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, ऐसा नहीं मैं एस्ट्रोलॉजर मुझे ये फैशन नहीं है मतलब? इट्स नॉट फैशन, 100 ये बिल्कुल फैशन नहीं है। ये डायमंड रिंग्स पहनने का I'm sorry, मेरे को शौक है, मैं ज्यादा जेमस्टोन्स नहीं पहनती हूँ, मैं क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। क्या काम करते हैं ये? ओके, सो दिस वन आई एम वेयरिंग, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये मेरे सातों चक्रों को बैलेंस रखता है। अगर मुझे कोई विचार करना है, मुझे कोई डिसीजन मेकिंग है तो मुझे क्लैरिटी देता है, मेरे नेगेटिव ब्लॉकेजेस को दूर करता है। दिस इज फॉर माय अनदर प्लैनेट, सो ये मेरे बिजनेस के लिए कह सकते हैं, मेरे मर्करी को सपोर्ट करता है। हाँ। एंड दिस हनुमान को अपने रक्षक के रूप में कि संकट मोचन नाम तुम्हारा, हनुमान जी को कहते हैं कि साक्षात जो है चिरंजीवी हैं, तो वो रक्षा करते हैं। बिल्कुल रक्षा करते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट, चूंकि ऑफिस में भी कई कोलीग्स हैं जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, शायद यहाँ पर भी बहुत लोग होंगे जो छोटा मोटा भी इन्वेस्ट करते हैं और उनका बड़ा ध्यान रहता है कि होगा क्या, तो शेयर मार्केट को लेकर 2025 कैसा रहेगा? आप चाहते हैं टैरो से देखो? हाँ, तो इस टैरो से क्या कहते हैं टैरो कार्ड शेयर मार्केट के लिए? वैसे टैरो कार्ड के हिसाब से भी और शेयर मार्केट के लिए साल 2025 जो है फ्लक्चुएट होगा,
एकदम से बूम जाएगा और एकदम से डाउन भी हो सकता है। ये होगा मार्च के बाद कि अच्छा। मिक्स एनर्जीज रहेगी। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए जो स्नैप मनी इन्वेस्ट करते हैं, स्नैप डिसीजंस लेते हैं, आपको बहुत सोच समझ के पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर बढ़ सकता है, कैलकुलेशन करके ये आपको जो है मनी इन्वेस्ट करनी है। और किसी की बातों में आके कहीं पे भी शेयर मार्केट में कोई भी पैसा नहीं लगाना। कोई आपको कितना भी फोर्स ना कर ले, आपको पैसे नहीं लगाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास 10 रुपए है और आप 9 रुपए लगा सकते हैं तो ही लगाइए। होता है कि अगर आपने 9 के 9 लगा रही है और आपके जेब में कुछ नहीं है, तो ऐसे रिस्क टेकिंग से बचना है शेयर मार्केट के 2025 के लिए। अच्छा, आप 2025 को लेकर जनरल कोई रेमेडी छोटे छोटे शब्दों में आप दोनों ही मुझे बता दीजिए, ताकि व्यूअर्स तक पहुंचे कि 2025 में हमें ये कर लेना है जिससे अच्छा होगा। पहले प्रियंका। So, अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं लाइफ में, आपको लगता है कि नेगेटिव चीजें बहुत सारी हैं, आप रिश्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या कोई रिश्ता ऐसा जो बहुत हावी है आपके ऊपर, उसके लिए एक 7 डेज की रेमेडी आपको करनी है। व्हाइट कलर की छोटी सी कैंडल आती है, आपको कैंडल लेनी है और कैंडल को आपको बर्न करके 15 मिनट्स कैंडल के सामने बैठना है। जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है उसको आपको देखना है 15 मिनट तक, और आपको इमेजिन करना है एनीथिंग व्हिच इज नॉट सर्विंग यू गुड। ये वेस्टर्न थेरेपी बता रही हूँ आपको। एनीथिंग व्हिच इज नॉट सर्विंग यू गुड, आई रिलीज। There's a word called I release, मतलब मैं निकाल रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, ये चीज मैं छोड़ रहा हूँ। I release बोलना है। नेगेटिव एनर्जी है, मुझे नींद नहीं आती, आप किसी पर्सन से डरते हैं, कोई आपका दुश्मन है, कुछ हॉन्ट करता है, 7 दिन के बाद आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। दूसरी रेमेडी दूंगी छोटी सी, इनको नींद नहीं आती, बहुत ही ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको नींद नहीं आती, रात को आप उठते हैं, डरावनी सपने आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा लोटा लेना है, उसमें 3 स्पून्स सॉल्ट के डालने हैं और आपके बेड के साइड कॉर्नर पे रखना है। जब मॉर्निंग में उठेंगे, उठने के बाद आपको 7 टाइम्स उस लोटे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने ऊपर से, एंड वो वाटर को फ्लश कर देना। ऐसा करने से आपको नींद आएगी। 3rd डे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सो गए और आपके नेगेटिव थॉट्स कब बंद हो गए। खास तौर से फीमेल्स तो कर लें, फीमेल्स चूंकि वैसे भी बहुत परेशान रहती हैं इमोशनली। तो मूड बैलेंस रहेगा आपका। तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए जितनी हो सकती है शिव और शक्ति की आराधना करना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नीति, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं बेड पे ही अपने दोनों हाथ ऐसे फोल्ड करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभात करे दर्शनम, ऐसे करते हुए अपने हाथ को बहुत अच्छे से निहारिए, क्योंकि इस हाथ से ही आपने अपनी किस्मत का निर्माण करना है। और उसको फिर छूइए और अपने ऊपर पूरा आशीर्वाद लीजिए। अगर मंत्र नहीं याद है, सिर्फ अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप जीवन में चाहते हैं उसको कल्पना करिए, और उसको वो सार्थक हो रही है, वो सिद्ध हो रही है, ऐसी भावना के साथ उसको, उस आशीर्वाद को अपने आप को दीजिए। और चरण रखने से पहले सबसे पहले भूदेवी का आशीर्वाद लीजिए। आप पहले स्पर्श करके, हे माँ, हे धरती माँ, मैं चरण रखने जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे इस भार को अच्छे से संभालें। तो आप निकलिए, आप देखना मंगल इतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। भगवान हनुमान जी की पूजा इस वर्ष आप अवश्य करें। ओम हंग हनुमते नमः, बीज मंत्र सभी उसका जाप करें। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप दोनों ने ही अपना बेशकीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करें और कैसा रहेगा 2025। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, नीति जी, थैंक यू।